हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट और पीएससी जॉब्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे जब भी मेरी वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली गवर्नमेंट और पीएससी जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट रहेंगे। और गवर्नमेंट और पीएससी जॉब के साथ साथ मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के जो अपडेट्स आते हैं, इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न्स की जो लाइव फाइलिंग होती है उन पे भी वीडियोस बनाती हूँ। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए जिससे आप अपने फील्ड में भी रेगुलरली अपडेट रहें। नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर फिनेंस की पोस्ट है, मैनेजर लीगल की, सीनियर ऑफिसर टेक्निकल, सीनियर ऑफिसर फिनेंस और सीनियर ऑफिसर लीगल की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। पे स्केल देखें तो मैनेजर फिनेंस और मैनेजर जो लीगल पोस्ट है उनके लिए पे स्केल जो है 56,900 से 1,80,500 का यहाँ पे स्केल है। और जो सीनियर लेवल की जो पोस्ट है यहाँ पर उनके लिए पे स्केल 56,100 से 1,77,500 की यहाँ पे स्केल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मैनेजर फिनेंस के लिए 4 वैकेंसी है, मैनेजर लीगल के लिए 2 वैकेंसी है और सीनियर ऑफिसर जो फिनेंस है उनके लिए 27 वैकेंसीज हैं और सीनियर ऑफिसर लीगल के लिए 9 वैकेंसी है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए तो जैसे कि यहाँ लिखा है, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑनलाइन for the above post in English and a candidate should apply for only one post। तो आपको केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट जो है वह 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मैनेजर लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है और सीनियर ऑफिसर की जो यहाँ पे पोस्ट है फिनेंस और लीगल डिपार्टमेंट में जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC/ST के नीचे लिखा है बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ तमिलनाडु ओनली। तो तमिलनाडु के स्टेट से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये एज लिमिट बताई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं आप। तो मैनेजर फिनेंस की जो पोस्ट है उसके लिए या तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए या ICWA होना चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट विद MBA आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, उसके साथ MBA कर रखा हो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। या तो आपने MA कर रखा हो, MSc कर रखा हो, MCOM कर रखा हो विथ MBA, मतलब ये तीनों पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपने MBA कर रखा हो फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC थ्रू रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम। और यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो फ्रॉम एनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एंड XLRI जमशेदपुर से। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन फील्ड लाइक बैंकिंग में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो या इंडस्ट्री में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो या रेपुटेड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ सुपरवाइजरी कैडर or in a national or state level financial institutions in the rank of an officer or holding any post equivalent thereof। तो यहाँ पे आपके पास या तो बैंकिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस हो या इंडस्ट्री में या CA की जो रेपुटेड फर्म्स होती हैं, CA फर्म्स होती हैं, उनमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। या नेशनल स्टेट लेवल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है उनमें यदि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो जो पोस्ट है मैनेजर लीगल की तो यहाँ पर अ डिग्री इन लॉ ऑब्टेन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास लॉ की डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यदि आपने लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को देखिए तो एक्सपीरियंस में बताया कि कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास में, लॉ का एक्सपीरियंस हो 7 साल का, या आपके पास एक्सपीरियंस हो बैंकिंग फील्ड में या रेपुटेड फर्म में या सुपरवाइजरी कैपेसिटी में बोर्ड में आपका 7 साल का एक्सपीरियंस हो। या इसके साथ साथ आपके पास में जैसे कि यहाँ लिखा है और इन नेशनल और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी कवर किया जाएगा। ऑफिसर जो फिनेंस की पोस्ट है वहाँ पे भी सेम जो मैनेजर फिनेंस में जो एजुकेशन रिक्वायर थी वो भी यहाँ पे भी वही रिक्वायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने CA कर रखा हो या ICWA या पोस्ट ग्रेजुएट विद MBA या आपके पास ये तीनों डिग्री नहीं है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और XLRI जमशेदपुर से। एक्सपीरियंस को देखिए तो यहाँ पे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
बैंकिंग सेक्टर में या सीए फर्म्स में या नेशनल और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। फोर्थ जो वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर लीगल की, उनके लिए यहाँ पे आपके पास BL डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रेपुटेड लॉ कॉलेज से, जो रिकॉग्नाइज्ड हो UGC से। एक्सपीरियंस को देखिए तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 3 साल का बार एक्सपीरियंस होना चाहिए, या बैंकिंग फील्ड में, इंडस्ट्री फील्ड में, रेपुटेड फर्म्स में, नेशनल स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके पास। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, और जैसे यहाँ लिखा है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इंग्लिश, देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस, करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस को देख लेते हैं तो यहाँ पे जो मैनेजर और सीनियर लेवल की वैकेंसीज निकली हैं, तो यहाँ पे ये बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर विल बी स्प्रेड अक्रॉस 5 सेक्शन। फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, जनरल अवेयरनेस का विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, और फिफ्थ रहेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का। तो 100 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 मिलेंगे। देन यदि आप इसमें क्लियर हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, तो आपका 10 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फ़ीस को देखें तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी और DAP कैंडिडेट्स और अदर्स भी बताए हुए हैं, उनके लिए 1000 प्लस GST एट द 18% आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। और जो SC, SCA, ST कैंडिडेट हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 500 प्लस GST 18% यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और यहाँ पे ये भी बताया है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो पोस्ट निकली है उसको अप्लाई करते हैं तो उनके पास तमिल की एडवोकेट नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी लिमिटेड ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 ही सेंटर हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। However, the corporation reserve the right to allot any examination center based on availability and the corporation decision in this regard is final। तो सेंटर चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें ये सेंटर बताए हुए हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना 15 अगस्त से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 सितंबर। और हम रिटन एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो जैसा कि यहाँ लिखा है, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू हॉल टिकट which shall be downloaded by the candidate from the website. The date from which hall ticket can be downloaded will be intimated to the SMS और email। तो ये वेबसाइट है, आपको अप्लाई भी इसी वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में अप्लाई करना है। मैंने इस जॉब नोटिफिकेशन का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप इस जॉब नोटिफिकेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट PSC जॉब्स देखने के लिए और GST इनकम टैक्स के लेटेस्ट अपडेट और GST इनकम टैक्स से की रिटर्न से रिलेटेड जो लाइव फाइलिंग होती है, लाइव डेमोज होते हैं, उन सभी को आप देखिए। मैं उन पर भी वीडियो बनाती हूँ जिससे आप अपने फील्ड में भी रेगुलरली अपडेट रहें। तो इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट PSC जॉब्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।